हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि एक साइक्लिक एल्डिहाइड है तो साइक्लिक है, तो इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। और साइकिल कितने रिंग की है ये सबसे पहले देखेंगे। तो 5 रिंग की है, उसके लिखेंगे पेंटेन। और जब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा हो तो उसे हम कहते हैं कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बेल्डिहाइड। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लिखेंगे हम लोग, बेंजीन लिखकर उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे और उसकी पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन। अब यहाँ जो वर्ड रूट है वो क्या है, पेंट है, मतलब हमारे पास 5 कार्बन है और एक अनसैचुरेशन भी है इसमें जो तीसरी पोजीशन पर है। 2 पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और 4 पर मेथिल है। चलिए फिर ट्राई करते हैं इसको। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, 4 मेथिल पेंट 3 2 ओन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल वाई। तो सबसे पहले समझने वाला ये पॉइंट है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में है उसमें किस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। हम यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स में क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप होता है जिनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है। ठीक है, और अल्कोहल में किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्स दैट एक्टिंग बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप। इसलिए जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। और सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, इथेनॉल क्लोराइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है पैलेडियम बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। क्योंकि कौन सी रिएक्शन अगर आपको याद हो, रिएक्टेंट से अगर आप रिएजेंट से अगर आपको याद आ रहा हो तो ये रिएक्शन है रोजेनमुंड। ओके, तो रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है आपका। तो यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, इथेनॉल, है ना, एस्टेल्डिहाइड भी कहते हैं। और हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिलअमाइन। हाइड्रोक्सिलअमाइन के साथ रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं इक्विलिब्रियम में है और इंटरमीडिएट बन रहा है। और जैसे ही इसकी डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइम बन जाएगा। तो ये हमारा जो बी प्रोडक्ट होगा वो बी प्रोडक्ट क्या होगा, देख सकते हो आप, ऑक्साइम, इथेनॉल ऑक्साइम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, देखते हैं। तो इसके 2 फैक्टर काम करते हैं इस पर, एक है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करेंगे। जैसे कीटोन के केस में देखते हैं कि 2 एल्किल ग्रुप हैं और एल्डिहाइड के केस में एक ही एल्किल ग्रुप है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर बॉन्ड है। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है। 2 एल्किल ग्रुप होने की वजह से उस कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आसानी से ससेप्ट नहीं करेगा या आसानी से उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, या यूँ कह लो कि आसानी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। पर एल्डिहाइड के केस में एक ही एल्किल ग्रुप है तो उसके पॉजिटिव चार्ज को, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को आसानी से डिस्पर्स नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहला मेन रीज़न है इसका। ओके, इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को हम देखते हैं। तो कीटोन के केस में 2 एल्किल ग्रुप हैं और एल्डिहाइड के केस में एक ही एल्किल ग्रुप है। मतलब कीटोन में 2 बल्की ग्रुप हैं, एल्डिहाइड में 1 बल्की ग्रुप है।
तो अगर दो बल्की ग्रुप हैं, जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। पर एल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं होगा। एल्डिहाइड के कार्बन को आसानी से अप्रोच कर सकता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन कम रिएक्टिव होता है। ओके।